सरकार ये भी एक बीच में दावा करती है कि अब तो दो जत्थेबंदियां रह गई हैं, इतनी सारी थी बाकी तो अब सब घर पे हैं, तो ये कुछ ही लोग हैं, 500 लोग हैं ये तो। देखिए, दो तीन बातें इसमें मैं आपको बताऊंगा। एक तो जो वो तीन कानून थे उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात थी, है ना। तो हम्म। उसकी वजह से, उन कानूनों की वजह से ये माना जा रहा था कि अगर वो कानून आ गए तो एमएसपी की रिजीम खत्म हो जाएगी, जी। क्योंकि प्राइवेट प्लेयर जो है वो खरीदा करेंगे। तो इस अर्थ में एमएसपी को उससे जोड़ा गया था। ये आपकी बात ठीक है कि वो तीन कानून वापस आ गए। ये भी बात आपकी ठीक है कि जो एक पक्ष है, मैंने जैसे शुरू में ही कहा, वो इस रूप में इसको देखता है कि लोगों को दिक्कत है। उससे जुड़ा हुआ एक पक्ष मैं आपको और बताऊं। पंजाब में भी कुछ किसान नेता जो पहले वाले आंदोलन से जुड़े हुए थे, हम्म। उन्होंने यहाँ तक कि चुनाव भी लड़ा। हरियाणा में जो लोग इस किसान आंदोलन से जुड़े थे, उनमें से भी आप जानते हैं कुछ ने चुनाव लड़ा। और हाँ। हरियाणा का जो हाल में चुनाव हुआ उसमें भी बहुत ये किसान का मुद्दा था कि जी बीजेपी से किसान नाराज हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में भी आ गई। हम्म। तो कहीं ना कहीं एक तो वो जो एक फीलिंग आम लोगों के अलावा संभवतः जो सत्तारूढ़ दल है उनमें भी ये गई है कि भाई इस आंदोलन को उस तरीके से, इसका कोई जमीन पर बहुत व्यापक स्तर नहीं है। हालांकि मैं फिर ये कहूंगा कि जो जब हम उनकी स्थितियां देखते हैं, जब किसानों के अभी भी जो आपके फोटो चलते हैं तो इतने बुजुर्गवार लोग हैं, तो देख के निश्चित ही उनके लिए ये भावना आती है, एक सहानुभूति की भावना आती है कि ऐसी क्या मिस्ट्री है। अगर जैसे मैंने पहले कहा कि अगर सरकार दावा भी करती है, किसान सम्मान निधि भी दे रही है, एमएसपी के तौर पे भी दावे आज भी प्रधानमंत्री ने किए हैं कि वो लगातार दे रहे हैं। तो और एक और मैं बात बल्कि जोड़ना चाहूंगा मुकेश जी, अगर आपको याद हो तो वो जो आंदोलन हुआ 2021 में, और जिसके बाद कानून वापस हुए, उसके बाद फिर आंदोलन हुआ जब चंडीगढ़ में, आपको याद होगा, पीयूष गोयल आते थे। और उस समय ये बात कही गई कि भाई सरकार ने एक स्ट्रेटेजी के तौर पे कि ये जो किसान हैं ये दिल्ली ना जाएं और दोबारा वो स्थिति ना हो, इसलिए इस बार चंडीगढ़ में बातचीत हो रही है। और आपको याद होगा कि उसमें भगवंत मान को भी शामिल होना पड़ता था, अगर आप याद करें तो। और पीयूष गोयल एक बार नहीं, दो तीन बार चंडीगढ़ आए वार्तालाप के लिए। इस बार वो फार्मूला भी काम करता हुआ नहीं दिख रहा। वो भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक बेहतर मूव था कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी साथ बैठे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, हर तरफ एक ट्रस्ट डेफिसिट है। एक 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 इसमें जो एक थोड़ी सी नैरेटिव। जो ढिलाई देखने को मिल रही है गुरमीत जी, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि उस वक्त का जो आंदोलन था उसके आसपास चुनाव थे, और अब लोकसभा के चुनाव की बात कर नहीं, रहा हूँ। लोग अब देखिए, हरियाणा का चुनाव भी हो चुका है, नहीं, मैं तो जो वो जिस वाला बात रिस्क की भी खत्म है। जिस जिस बात का मैं जो कर रहा हूँ वो ये है कि जो इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों में जो एक विभाजन है, जैसे कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, और ये कहा जा रहा है कि भाई वो सुविधाएं दे रहे हैं, वो बाकी चीजें कर रहे हैं, है ना, वो उनकी तरफ से सपोर्ट है। हरियाणा की तरफ से जो है वो रेजिस्टेंस है, और हरियाणा उसको आगे नहीं दे जाने दे रही है, और उन्होंने बहुत सख्ती की हुई है। ये जो एक डिवीजन है, वो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर अगर दूर होगा तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर उसके साथ राजनीति जुड़ जाती है। जी। जहां तक प्राइवेट मेंबर बिल की बात है, उस पर मैं बस स्पष्ट कर दूं, हाँ। ऐसा नहीं है, कांग्रेस इतने सालों सत्ता में रही, वो चाहती तो पहले कर सकती थी, तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि वो जायज है। सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथी ने अभी प्राइवेट मेंबर वाली बात कही थी, कि प्राइवेट मेंबर डे अगर फिक्स होता है पार्लियामेंट में, उस दिन ऐसा नहीं होता कि प्राइवेट मेंबर, आप किसी भी दिन प्राइवेट मेंबर बिल ले आए। पार्लियामेंट में एक रवायत रही कि एक प्राइवेट मेंबर डे होता है, जिसमें एक तो बाकी दिनों में सरकार का विधायी कार्य होता है, तो उस दिन जो मेंबर्स हैं वो अपनी तरफ से कोई विधेयक ला सकते हैं, कोई और चीज ला सकते हैं। तो अभी तक तो पार्लियामेंट में वो डे आया नहीं, है ना। एट द सेम टाइम, जैसे मैंने कहा कि अगर कांग्रेस इतनी जी। गंभीर होती तो इतने साल सत्ता में रही, वो भी एमएसपी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो उस समय से चली हुई जी। है। स्वामीनाथन ने जो, रोक रहा हूँ गुरमीत, इसी विषय पर हम काफ़ी समय से बहस कर रहे हैं, और क्या लगता है इसके परिणाम क्या होंगे? नहीं, देखिए, ये तो भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि आगे क्या परिणाम होंगे, लेकिन एक कामना जरूर की जा सकती है कि ये जो परिणाम है इनमें कम से कम कोई जानी नुकसान ना हो। जैसे आप जानते हैं कि किसान आंदोलन जब पहले चला था, जी। तो कितनी बड़ी संख्या में किसान जो है उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, 700 से भी ज्यादा। और बात अभी भी वहीं की वहीं खड़ी है। एमएसपी की एक तरफ सरकार ये कहती है कि आज भी प्रधानमंत्री जी ने, जैसे अभी आपने दिखाया कि भाई हम तो खरीद रहे हैं एमएसपी, हाँ। और हम तो इतना पैसा हमने एमएसपी के तौर पे दिया है। लेकिन दूसरी तरफ किसानों का पक्ष है कि भाई अगर आप खरीद ही रहे हैं एमएसपी तो फिर आप गारंटी दे दीजिए, हमें कानूनी गारंटी दे दीजिए। तो इस पे बात उलझी हुई है।
अब देख के, जैसे अभी भी मैं देख रहा था, देखिए एक पक्ष ये रहता है कि देखो लोगों को जी असुविधा हो रही है, इंटरनेट बंद है, और आपकी आज की तारीख में आप खुद मुकेश जी कल्पना करके देखिए कि अगर पूरे अंबाला में अगर इंटरनेट बंद है या और जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें, तो कितनी असुविधा। सभी तरह के काम आजकल, यूपीआई पेमेंट, हर चीज के लिए इंटरनेट चाहिए। कुछ भी आपने करना है आज बिना इंटरनेट के तो आप कर ही नहीं सकते। हम लोग जो आपस में जुड़े हुए हैं वो भी इंटरनेट के थ्रू ही जुड़े हैं। अगर अभी लाइट चली जाए या कनेक्शन ठीक ना हो तो जुड़ना संभव नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो आजकल तो घर में अगर बिजली ना हो, पानी ना तो हो तो इतनी मुश्किल नहीं होती, इंटरनेट ना हो तो दिल भी घबराने लगता है, जी क्योंकि जी। इतनी तो ज़्यादा कनेक्टिविटी है। हर एक आदमी का काम, बैंक का और काम, सारे दुकान काम, का हाँ जी, काम, कोई टिकट रेडी करानी है, वाले का बच्चों ने काम, सब पढ़ना है, कुछ इसी के थ्रू हो रहा है। कोई फॉर्म अप्लाई करना है, नौकरी के लिए करना है, कुछ जी करना है, ऑनलाइन टेस्ट दे, तो एक तो वो पक्ष है कि भाई हाँ बार बार ये हो रहा है, और वो पक्ष ये कहता है कि भाई देखिए किसानों ने अब फसल बो दी है, ये वाला जो समय है इसमें फ्री है। तो दूसरी तरफ जो है वो आके फिर एजिटेशन रोड पे करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अभी जब आप दिखा रहे थे अपने साथी का, संवाददाता का, खनौरी से, तो मैं पीछे देखने की कोशिश कर रहा था उन चेहरों को जो लोग वहां पर खड़े हुए थे। तो तब जब उन चेहरों को देखते हैं फिर ये तर्क जो है वो कच्चे पड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो तमाम लोग जिनमें कई बुजुर्ग हैं, कई और लोग हैं जो निश्चित ही मेहनत कश लोग हैं, जी। तो वो नहीं, एक उनको। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो नपिंदर जी कह रहे थे कि आज जब डल्लेवाल साहब को कहा कि आप कैंसर के मरीज हैं, चलो अनशन तो ठीक है, दवाई तो खा लो, फिर उन्होंने कहा कि दवाई खा के भी क्या करूंगा, क्योंकि मुझे और जीना ही नहीं है। हरिंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखोवाल साहब